सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको ना रचना के आधार पर वाक्य भेद मैं आपको करवाने वाला हूं और ये टॉपिक मैं आपको ए से लेकर जेड तक मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा और मैं तुम्हें लिटरली गारंटी दे रहा हूं इस वीडियो के बाद है ना तुम्हें इस टॉपिक की कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, जो आपके रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं ना, ये आपके तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका सरल, दूसरा होता है आपका संयुक्त और तीसरा होता है आपका मिश्रित। देखो, जैसे इंग्लिश में आपके सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है और आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है ना, एग्जैक्टली उसी तरीके से आपके हिंदी के अंदर सरल, संयुक्त और मिश्रित होता है। सबसे पहले ना सरल यानी कि सिंपल सेंटेंस के बारे में समझते हैं। जैसे मैं एक नॉर्मल सेंटेंस पढ़ता हूं, राम ने खाना खाया। ये एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। ये एक खुद में एक सिंगल सेंटेंस है, समझ रहे हो। सरल सेंटेंस के अंदर हमेशा सिंगल सेंटेंस होता है, ठीक है। जैसे बारिश आई, ये एक सिंगल सेंटेंस है। तुम्हारा पेपर अच्छा हुआ, ये क्या है, ये सारे आपके सिंगल सेंटेंस है। तो जो आपके सिंगल सेंटेंस होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, सरल बोलते हैं। क्लियर है एवरीवन। फिर आपका दूसरा टाइप का वाक्य भेद आता है जो कि है संयुक्त। इसको इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपके दो सेंटेंस आपस में ना जोड़ दिए जाएंगे। एग्जाम्पल से बताता हूं, राम सुबह गया और शाम को लौटा। अब ये दो सेंटेंस है और इन दोनों सेंटेंस को हमने इस और वर्ड से हमने जोड़ दिया। अगर तुम इन दोनों सेंटेंस को अलग अलग कर दोगे ना, तो वो जो दो सेंटेंस आपके बनेंगे उनके खुद में भी मीनिंग होंगे। एग्जांपल से बताता हूं, जैसे आप एक सिंगल सेंटेंस पढ़ो, राम सुबह गया, इसका खुद में एक मीनिंग है। और वहीं पर दूसरा सेंटेंस पढ़ो, शाम को लौटा, इसके अंदर भी आपका अलग मीनिंग है। समझ रहे हो। यानी कि अगर आपके दो सेंटेंस को और या फिर अथवा इन दो वर्ड से आपके दोनों सेंटेंस को अगर जोड़ दिया जाए ना, उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त बोलते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतना सेंटेंस पढ़ोगे ना, राम सुबह गया, अगर ये आप सिंगल सेंटेंस पढ़ोगे तो ये आपका सरल हो जाएगा। तो जब आपके दो सरल सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया जाए विद द हेल्प ऑफ और या फिर अथवा, अगर आपके ये दो वर्ड हो ना, तो वो आपका कौन सा टाइप का सेंटेंस है, दैट इज योर संयुक्त सेंटेंस। क्लियर एवरीवन। फिर आता है आपका तीसरा टाइप का वाक्य भेद जो कि है मिश्रित। इसको इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसके अंदर भी देखो आपके ना दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है, लेकिन यहां पे है ना जो आपका एक सेंटेंस है वो आपके दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होता है। एग्जांपल से बताता हूं, सफल वही होगा जो मेहनत करेगा। अब अगर आप इन दोनों सेंटेंस को अलग अलग भी कर दोगे ना, जैसे सफल वही होगा, ये तो चलो समझ में आता है, लेकिन जो मेहनत करेगा, अगर आप मेहनत करेगा सिंगल सेंटेंस इसको बनाओगे तो इस सिंगल सेंटेंस का खुद में कोई मीनिंग नहीं है। जब ये दोनों आपस में सेंटेंस जोड़ेंगे ना, तभी इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग बनेगा। लेकिन देखो कंपाउंड के अंदर क्या है कि अगर आप दोनों सेंटेंस को अलग अलग भी कर दोगे ना, तो भी दोनों अलग अलग सेंटेंस का मीनिंग है। लेकिन यहां पे आपका एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है। समझ रहे हो मेरी बात। और अब मैं आपको ना एक ऐसा हैक बताने वाला हूं जिससे तुम सेंटेंस को सिर्फ देखने से आपको पता चल जाएगा कि वो जो सेंटेंस है वो आपका संयुक्त वाला है या फिर मिश्रित वाला है। वो मैं आपको अब हैक बताने वाला हूं। देखो, अगर आपके किसी भी सेंटेंस के अंदर और या फिर अथवा ये दो वर्ड यूज हो ना, इन दोनों में से कोई एक वर्ड यूज हो, तो वो आपका संयुक्त सेंटेंस होता है। लेकिन अगर आपके इन वर्ड में से कोई वर्ड यूज हुआ है ना दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो वो आपका मिश्रित होगा। ये वर्ड कौन कौन से हैं, जो, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, यद्यपि, तो, तथापि, लेकिन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं काम करता हूं, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, तो आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये मैंने आपको जो हैक बताया ना, अगर आपके किसी भी सेंटेंस के अंदर इनमें से आपका कोई भी वर्ड यूज हुआ है, तो वो आपका कौन सा टाइप का वाक्य भेद है, वो आपका मिश्रित है। क्लियर एवरीवन। इस तरीके से आप ना सेंटेंस को पहचान सकते हो। अब मैं आपको अगली चीज बताता हूं, दैट इज उपवाक्य। इसमें से भी ना पेपर के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखो, जो आपके उपवाक्य है ना, वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका प्रधान उपवाक्य, दूसरा होता है आपका आश्रित उपवाक्य। तो अब आप किसी भी सेंटेंस में कैसे पहचानोगे कि कौन सा आपका प्रधान और कौन सा आपका आश्रित है, तो मैं आपको ना बहुत सिंपल सी चीज बताता हूं। देखो, अगर आपका वाक्य भेद संयुक्त वाला है, तो संयुक्त का मैं एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने, गौरव ने पढ़ाई की और वो घर चला गया। ये आपका संयुक्त वाक्य भेद है। अब इसमें आप कैसे पहचानोगे कि आगे वाला सेंटेंस आपका प्रधान है या पीछे वाला सेंटेंस प्रधान है। तो देखो, जो आपका मेन सेंटेंस है ना, वो हमेशा संयुक्त के अंदर जो आपका आगे वाला सेंटेंस होता है ना, ये आपका प्रधान होता है, और जो बाद वाला जो सेंटेंस है वो आपका आश्रित होता है। तो संयुक्त के अंदर पहचानना तो बहुत ज्यादा आसान है। संयुक्त सेंटेंस के अंदर आगे वाला सेंटेंस आपका प्रधान होगा, और जो पीछे वाला सेंटेंस है ना, जो आपका और या फिर अथवा वर्ड के पीछे जो सेंटेंस होगा, वो आपका आश्रित होता है। क्लियर एवरीवन। तो अगर आपका सेंटेंस संयुक्त वाला सेंटेंस है ना, तो सिंपल क्या करना है,
और से आगे वाला जो सेंटेंस है वो आपका प्रधान होगा, और के बाद वाला जो सेंटेंस है वो आपका आश्रित होगा। क्लियर एवरीवन। लेकिन अगर आपका सेंटेंस मिश्रित आ जाए तो आप कैसे पहचानोगे, इसका भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। देखो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हमेशा जो आगे वाला सेंटेंस है ना वही आपका प्रधान होता है और जो बाद वाला सेंटेंस है वही आश्रित होता है, बट ऐसा नहीं है। मिश्रित के अंदर जो केस है ना, मिश्रित के अंदर जो पहचानने की ट्रिक है वो अलग है। कैसे, देखो जो आपका वर्ड होगा ना, जैसे लेकिन, मैंने आपको जो जो वर्ड बताए थे ना, अगर आपके इनमें से कोई भी वर्ड आपका यूज हुआ है तो वो आपका मिश्रित है। तो इनमें से जो भी आपका वर्ड होगा बीच के अंदर, इस वर्ड के पीछे वाला वो आपका आश्रित होता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया ऊपर वाले में भी तो यही सेम चीज थी। देखो मिश्रित के अंदर कई बार क्या होता है कि ये जो आपका वर्ड है ना, ये बीच में ना आके ये बल्कि स्टार्टिंग में आ जाता है। मैं तुम्हें ना एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैं तुम्हें एक सेंटेंस बोलता हूं, अब इसमें पहचानना कि कौन सा आपका प्रधान होगा और कौन सा आपका आश्रित होगा। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, गाड़ी चल दी। अब इसके अंदर पहचानो कौन सा आपका प्रधान है और कौन सा आपका आश्रित है। दोबारा से सेंटेंस बोलता हूं, जैसे ही गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, गाड़ी चल दी। अब इसमें जो वर्ड है ना जैसे, वो आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज हुआ है। तो इस सेंटेंस के अंदर जहां पे आपका जैसे, वैसे, उतना, जितना, जिधर, उधर, इस टाइप के वर्ड जहां पे आपके यूज होंगे, उससे अगला सेंटेंस आपका क्या होता है, वो आपका आश्रित होता है। तो इस सेंटेंस के अंदर क्या होगा, जैसे ही गार्ड ने झंडी दिखाई, यहां पे जैसे वर्ड पहले सेंटेंस के आगे है, समझ रहे हो। तो यानी कि इसके अंदर आश्रित कौन सा होगा, जैसे ही गार्ड ने झंडी दिखाई, ये आपका आश्रित है। गाड़ी चल दी, ये आपका प्रधान है। मैं एक काम करता हूं, मैं लिख देता हूं वरना तुम्हें ना समझ नहीं आएगा। देखो जैसे मैं सेंटेंस लिख देता हूं, जैसे ही गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, गाड़ी चल दी। ठीक है, ये मैंने सेंटेंस लिख दिया। अब देखो, अब इस सेंटेंस के अंदर पहचानो कि कौन सा आपका आश्रित है और कौन सा आपका प्रधान है। अब देखो जो वर्ड है ना जैसे, ये आपका सेंटेंस के आगे यूज हुआ है। तो ये जो एस टाइप के वर्ड होते हैं, इससे अगला सेंटेंस वो आपका क्या होता है, आश्रित होता है। क्या होता है, आश्रित होता है। और जो सेंटेंस इस वर्ड से दूर होगा ना, जैसे गाड़ी चल दी, ये सेंटेंस इस वर्ड से दूर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रधान हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। तो जो आपके इस टाइप के वर्ड होते हैं ना, इस टाइप के वर्ड के साथ में जो आपका सेंटेंस होगा वो आपका आश्रित होता है। अब मान लो आपका ये वर्ड यहां पे ना होके ये वर्ड मान लो यहां पे होता, ठीक है, जैसे, तो आपका इससे अगला सेंटेंस ये आपका आश्रित हो जाता। तो ये जो इस टाइप के वर्ड है ना, जैसे, जितना, उतना, इतना, लेकिन, इस टाइप के जो वर्ड हैं, ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा आपका प्रधान होता है और कौन सा आपका आश्रित होता है। क्लियर एवरीवन। तो देखो यहां पे जो आपका इस टाइप का वर्ड था, ये आपका लेकिन जो वर्ड है ये आपका बीच में है, समझ रहे हो। तो इससे आगे वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएगा। तो अगर इस टाइप का वर्ड बीच में यूज हुआ है तो जो सेम रूल है दोनों के अंदर अप्लाई होगा, संयुक्त वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर ये वर्ड आपका स्टार्टिंग में है, समझ रहे हो, अगर आपका ये वर्ड स्टार्टिंग में है तो ये जो आगे वाला सेंटेंस है ये आपका आश्रित हो जाएगा। क्लियर एवरीवन। देखो संयुक्त का तो सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि ये जो और हो गया या फिर आपका जो अथवा वर्ड है, ठीक है, ये जो वर्ड है ये आपके स्टार्टिंग में यूज नहीं हो सकते। तो ये जो वर्ड है ना ये आपके हमेशा बीच में यूज होंगे। तो संयुक्त के अंदर ढूंढना तो बहुत ज्यादा आसान है, आगे वाला हमेशा प्रधान होगा, पीछे वाला आपका आश्रित होगा। लेकिन अगर आपका सेंटेंस मिश्रित है तो उस केस में आपको देखना है कि ये जो वर्ड है ना ये आपका स्टार्टिंग में यूज हुआ है या फिर बीच में यूज हुआ है। अगर ये बीच में यूज हुआ है तो सेम लॉजिक लगेगा, आगे वाला प्रधान, पीछे वाला आश्रित। लेकिन अगर ये वर्ड आपका स्टार्टिंग में यूज हुआ है, जैसे इसके अंदर जैसे वर्ड आपका स्टार्टिंग में यूज हुआ है, तो फिर इस केस में आपकी चीजें उल्टी हो जाएगी। इस बार स्टार्टिंग वाला सेंटेंस आपका आश्रित हो जाएगा और पीछे वाला सेंटेंस आपका प्रधान हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, लॉजिक समझ में आया। अगर आपका वर्ड बीच में है तो आगे वाला प्रधान, पीछे वाला आश्रित। लेकिन अगर वर्ड आपका स्टार्टिंग में है तो आगे वाला आश्रित, पीछे वाला प्रधान। क्लियर एवरीवन, ये चीज समझ में आई। अब मैं आपको ना पिछले 10 साल की जो मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, अब मैं आपको उनकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। क्योंकि देखो यार, ग्रामर है ना एक ऐसी चीज है जो सिर्फ थ्योरी को समझने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, चाहे तुम्हें भगवान आके भी पढ़ा देगा ना, तुम्हें चीजें समझ नहीं आएगी। समझ रहे हो मेरी बात। तो थ्योरी तो मैंने आपको समझा दी कि भाई आपको कैसे सरल, संयुक्त और मिश्रित वाले जो सेंटेंस है वो आपको कैसे पहचानने हैं, और
प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य वो आपको कैसे पहचानना है ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अब मैं आपको ना पिछले 10 साल के जो मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब मैं आपको उनकी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। और मैं आपको एक और चीज बोल देता हूं, जितने क्वेश्चन मैं अब आपको करवाऊंगा ना, ये आपको खुद से भी सोल्व करने का ट्राई करना है। सिर्फ रोबोट की तरह वीडियो को मत देखना, समझ रहे हो मेरी बात। जब तक आप खुद का दिमाग यूज करके क्वेश्चन को सोल्व नहीं करोगे ना, चाहे तुम इस टॉपिक की 10 वीडियो देख लो, कोई फायदा नहीं है। जब तक आपसे खुद से क्वेश्चन सोल्व ना हो भाई, कोई टीचर काम का नहीं है, समझ रहे हो। तो मैं आपको ना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आप ऑफिस जाएंगे या पार्क। अब मेरे को ये बताओ, ये कौन से टाइप का सेंटेंस है? आप ऑफिस जाएंगे या पार्क। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, टाइम है तुम्हारे पास, चाहे वीडियो को पॉज कर लो लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ। तुमने सोच लिया, अब एक काम करो, जल्दी से ना अपनी रफ नोटबुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 डालो और इसका जो आंसर है ना वो आप अपनी रफ नोटबुक में नोट कर लो। इसका जो आंसर है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुबह हुई सब प्रसन्न हो गए। अब आपको इस सेंटेंस को संयुक्त सेंटेंस में आपको चेंज करना है। तो सोचो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सुबह हुई और सब प्रसन्न हो गए, जैसे ही सुबह हुई सभी प्रसन्न हो गए, सुबह होते ही सभी प्रसन्न हो गए, या इनमें से कोई भी नहीं। सोचो यहां पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जल्दी से सोच लिया। अब है ना अपनी रफ नोटबुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 डालो और इनमें से जो भी आपको सही ऑप्शन लगता है वो आप अपनी रफ नोटबुक में लिख लो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, उसने पिज्जा खाया और चक्कर खाकर गिर पड़ा। अब आपको इस सेंटेंस को देखो, यहां पे और वर्ड यूज हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका कौन सा टाइप का सेंटेंस है, ये आपका संयुक्त है। तो अब आपको इस सेंटेंस को मिश्रित में आपको चेंज करना है। तो अब सोचो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चाहे वीडियो को पॉज कर लो, सोचो आराम से, और फिर अपनी रफ नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 3 डाल के जो भी तुम्हें ऑप्शन सही लगता है ना वो आप अपनी रफ नोटबुक में लिख लो, ठीक है। जितने भी आंसर है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, टेंशन मत लो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बच्चा दौड़कर मेरे पास आया। इस सेंटेंस को आपको संयुक्त में चेंज करना है। सोचो यहां पे आपका इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा। चाहे वीडियो को पॉज कर लो, सोच लिया। अब अपनी रफ नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 4 डालो, ऑप्शन लिखो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्जा आई और चली गई। अब आपको इस सेंटेंस को सरल के अंदर चेंज करना है। सोचो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ। जैसे ही निर्जा आई वह चली गई, निर्जा आई और गई, निर्जा आकर चली गई। अब देखो सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहां पे और वर्ड है, ठीक है। निर्जा आकर चली गई, निर्जा आई और खड़े खड़े चली गई। सोचो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सोच लिया, अपनी रफ नोटबुक में लिख लिया, ठीक है। कमाने वाला खाएगा। अब आपको इस सेंटेंस को मिश्रित सेंटेंस के अंदर आपको चेंज करना है। कमाने वाला ही खाता है, कमाने वाला ही खाएगा, जैसे ही वह कमाएगा तब से खाएगा। थोड़ा सोचो, जो कमाएगा वो खाएगा। अब सोचो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सोच लिया, रफ नोटबुक में लिख लिया, ठीक है। जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया तब वे चले गए। अब आपको इस सेंटेंस को संयुक्त में चेंज करना है। सोचो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चाहे वीडियो को पॉज कर लो, सोच लिया, अपने रफ नोटबुक में लिख लो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सांझ हुई और पक्षी घोंसले में आ गए। अब आपको इस सेंटेंस को मिश्रित के अंदर चेंज करना है। देखो इसके अंदर और वर्ड यूज हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका संयुक्त है। तो अब आपको इस सेंटेंस को मिश्रित के अंदर चेंज करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ही गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, गाड़ी चल दी। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये आपका कौन सा टाइप का सेंटेंस है, ये आपका मिश्रित है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। चलो अगले पे चलते हैं। आप इसलिए पास हो गए क्योंकि आपने कठिन परिश्रम किया था। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इस टाइप का सेंटेंस, ये आपका कौन सा टाइप का सेंटेंस है, ये आपका मिश्रित है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। चलो अगले पे चलते हैं। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो। ये आपको पहचानना है, ये आपका कौन सा टाइप का सेंटेंस है। चलो अगले पे चलते हैं। आप चाय पिएंगे अथवा कॉफी। सोचो इसके अंदर ये आपका कौन सा टाइप का है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर आपका और या फिर अथवा इस टाइप के वर्ड यूज होता है वो आपका क्या होता है, संयुक्त होता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसका शॉर्टकट। अगला देखो, राम आए सभी प्रसन्न हो गए। अब आपको इसको है ना संयुक्त के अंदर आपको चेंज करना है। तो सोचो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सोच लिया, चलो अगले पे चलते हैं। पुनीत ने खेला और चला गया। अब देखो यहाँ पे और वर्ड यूज हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका संयुक्त है। इस सेंटेंस को आपको सरल के अंदर आपको चेंज करना है। तो सोचो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सोच लिया, चलो अगले पे चलते हैं। लाभदायक कार्य करो। ये सिंपल सी बात है, ये आपका सरल सेंटेंस है। तो अब आपको इस सेंटेंस को मिश्रित के अंदर आपको चेंज करना है। तो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये आपको अपने ना रफ नोटबुक में लिखने हैं, क्योंकि लास्ट में मैं आपको ना सभी क्वेश्चन के आंसर बताने वाला हूं। तो आपको अपनी रफ नोटबुक में जो भी आपने आंसर खुद से लिखा है ना, उसको इन आंसर के साथ आपको मैच करना है, ठीक है। चलो अगले पे चलते हैं। निर्जा नंद किशोर तिवारी के पास गई
क्योंकि उसे हिंदी पढ़नी है। इस सेंटेंस को आपको संयुक्त सेंटेंस के अंदर आपको चेंज करना है। तो सोचो इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सोच लिया, चलो अगले पे चलते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है, गिलास नीचे गिरा और टूट गया। इस सेंटेंस को आपको संयुक्त में चेंज क्यों करना है? ये तो ऑलरेडी संयुक्त में है, क्योंकि इसमें और वर्ड यूज हुआ ना, तो ये तो ऑलरेडी संयुक्त में है। आंसर कौन सा? ठीक, गिलास नीचे गिरा और टूट गया। अरे ओके, ये ना ट्रिक क्वेश्चन था, मतलब ये आपको पहले से ही संयुक्त में दे रखा है और ऑप्शन में भी ना ये सेम सेंटेंस गिवन है, तो ये ट्रिक क्वेश्चन था, ये ऑलरेडी संयुक्त में है, तो इसको आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका पहला ऑप्शन है ना वो क्वेश्चन वाली सेम सेंटेंस है। क्लियर एवरीवन? तो अगर आपका और या अथवा इस टाइप के वर्ड यूज हो तो वो आपका संयुक्त होता है। क्लियर एवरीवन? तो अब मैं आपको ना सभी क्वेश्चन के आंसर बता देता हूं। तो आपको क्या करना है, अपने आंसर के साथ है ना इन आंसर को मैच करके देखना है और फिर आपको ना कमेंट करके बताना है कि आपके कितने आंसर सही थे। ठीक है? और पूरी ईमानदारी के साथ बताना। ये मत करना कि भाई तुम्हारे ना सही तो 5 थे और तुमने कमेंट में 10 लिख दिए, ऐसे मत करना, क्योंकि देखो यार कमेंट में झूठ बोलने से ना कुछ नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो प्लीज एटलीस्ट खुद के साथ ईमानदार रहो। ठीक है? चलो, पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है, तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है। सारे ऑप्शन ए कैसे हो रहे हैं? चौथे का भी ऑप्शन नंबर ए है, पांचवें का सी है यानी कि गए, थर्ड पार्ट। ठीक है? अगले का फोर्थ ऑप्शन सही है, सेवंथ का सेकंड ऑप्शन सही है, एट्थ का फर्स्ट ऑप्शन सही है, नाइन्थ का तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं सेकंड ऑप्शन सही है, 10th का फर्स्ट ऑप्शन सही है, 11th का सी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सही है, 12th का आपका थर्ड ऑप्शन सही है, 13th का इसका भी आपका थर्ड ऑप्शन सही है, 14th का इसका भी आपका थर्ड ऑप्शन सही है, 15th का फोर्थ ऑप्शन सही है, 16th का फोर्थ ऑप्शन सही है, 17th का आपका पहला ऑप्शन सही है। क्लियर एवरीवन? होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी और मैंने इसी तरीके से ना अपने इस चैनल के ऊपर तुम्हारी पूरी हिंदी व्याकरण मैंने अच्छे से आपको पढ़ा रखी है। तो अगर आपको हिंदी व्याकरण में कोई भी प्रॉब्लम है ना तो आप मेरी बाकी वीडियो जाके देख सकते हो। और हमारा जो क्लास 11th वाला चैनल है ना, प्लीज इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, ताकि यार इस वीडियो से ना ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो। तो चलो गाइज, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।